नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में, जो कि खोकर एग्रो कंपनी सिरसा की तरफ से आता है। तो जैसा कि आपको पता हो, तो पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था, तो उस मॉडल में और इस मॉडल में आपको रात दिन का अंतर देखने को मिलेगा और इसमें बहुत ही कमाल के शानदार अपडेट किए गए हैं। तो क्या क्या अपडेट हैं वो इसके बारे में बात करेंगे कुलविंदर भाई से। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से आज से पहले हिंदुस्तान में इस तरह की नई डिज़ाइन का आपको मल्टी क्रॉप थ्रेशर देखने को नहीं मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बाकी किसान भाइयों को खोखर एग्रो कंपनी की तरफ से नमस्कार जी। बाकी आपको बताते हैं सर जो है इस बार का अपडेट। जी जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ डिफरेंस दिख रहा है। 2 एलिवेटर दिख रहे हैं, ऊपर कुछ दिख रहा है। पहले तो मोटे मोटे तौर पे बता दीजिए क्या क्या अपडेट करें इसके अंदर। सर एक तो एलिवेटर डबल हो गया सर। एक गिल्ले माल के अंदर कुछ दिक्कतें थी, उनको मतलब सही करने के लिए इसका मेन बेस सिंडिकेट चेंज कर दिया है सर। और एक इसकी थोड़ी नीचे की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी लोगों को, जगह रास्ते आजकल बारिश के मौसम में जहाँ कोई पथरीले एरिया में दिक्कत आती थी, वो मशीन सारी ऊपर कर दी है। मशीन सारी ऊपर कर दी, ये सारे नीचे कर दिए। और इसके अंदर पहले जो टायर हिस्सा था वो सर और साइज का था, अब इसके अंदर 916 के टायर कर दिए हैं। काफ़ी बड़ा टायर है, बड़ा टायर है। और कड़े वाली डिस्क कर दी है जी। पहले सिंपल थे। बताइए अपडेट हमारे किसान भाइयों को। पहले क्या था सर, पहले अपना एलिवेटर था वो थोड़ा नीचा रहता था, इससे मतलब काफ़ी नीचा रहता था। यहाँ से मेरे को पता है। हाँ, तो उसको ऊपर नीचे करना पड़ता था। किसान को बेल्ट वगैरह उतारनी पड़ती थी, उसमें समय ख़राब होता था और मतलब दिक्कतें काफ़ी थी। और अब जो काम किया है सर, वो इस तरह का कर दिया है, मशीन सारी ऊंची कर दी है भी, किसान को जोड़ने के अलावा कुछ करना ही ना पड़े भी, ना ऊंचा करना ना नीचा करना, वो फिक्स कर दिया। और पीछे से नीचे से इसकी मतलब ऊंचाई ज़्यादा कर दी है पहले। बिल्कुल काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है, कम से कम घुटने के लेवल तक ऊपर आ गया। इससे ज़्यादा ऊपर कपड़ कौन से रास्ते होंगे खेतों पे जाने के? हाँ बिल्कुल सर, मतलब अब अगर कोई लगेगा नीचे फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। पहले मानते थे भी मशीन नीची है तो दिक्कतें आती थी, उसी दिक्कत का समाधान कर दिया है सर किसान के लिए। तो कुलविंदर भाई, आपने एलिवेटर वगैरह सारे ऊपर कर दिए। अब मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बहुत से थ्रेशर में आपको 3 चाल की पुल्ली मिलती है, आप 2 की क्यों देते हैं? इसका कोई स्पेशल कारण है क्या? इसका क्या है सर, लगाने को तो सर 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, पर क्या है इसका मेन जो मुद्दा है वो यही है, अभी इसके RPM कम करने होते हैं। ठीक है, गिल्ले के अंदर और कोई चीज़ की तोड़ा फोड़ी है उसके अंदर, वो फिर 2 पुलियों से ही काम चल सकता है सर। फिर 3-3 पुलियाँ, बेल्टें, इतना झंझट काय को देना है? किसान जितना सिस्टम ज़्यादा होगा उतनी उसकी रिपेयर ज़्यादा होगी, टेंशन ज़्यादा होगी। इसलिए सर ये 2 पुलियों से ही काम चल जाता है। अगर ट्रैक्टर छोटा है तो भी चल जाएगा, अगर अपना कोई तोड़ा फोड़ी की, दाने की टूटने की शिकायत आ रही है तो भी हो जाएगी, अगर माल ज़्यादा गिल्ला है तो भी हो जाएगा। मतलब इन दोनों पुलियों से सारे काम होते हैं और तीसरी पुली की ज़रूरत ही नहीं है लगाने के, तो सर कुछ भी लगा सकते हैं। इंडिया की फसलों के हिसाब से 2 पुली सफिशिएंट है। अब अपनी मशीन सर 19 तरह की फसल निकालती है। अच्छा। और 19 तरह की फसल एक जगह पे नहीं होती, सारे अलग अलग जगह पे होंगी। कहीं भी चले जाओ आप भी, फसलें जिस हिसाब से होती हैं उस हिसाब से ज़्यादा 10 फसल एक एरिया में हो सकती है। महाराष्ट्र लगा लो, गुजरात लगा लो, जहाँ राजस्थान लगा लो, इससे ऊपर नहीं हो सकती। नहीं होती। ठीक है, इसलिए मतलब समाधान उसी हिसाब से फिटिंग करते हैं भी, 2 ही पुलियाँ काम कर जाएँ, तीसरी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब जैसा कि मैं इधर देख रहा हूँ, आपने डबल एलिवेटर कर दिया है। तो डबल एलिवेटर का क्या काम है? दोनों साइड से ट्राली भरेगा क्या किसान? पहले क्या था सर, पहले यहाँ एयर सिस्टम था। हाँ मैंने देखा था, आपने वो लगा रखा था। वो एयर सिस्टम क्या था सर, वो एक तो थोड़ा ज़्यादा नीचा रहता था सर। एक एयर सिस्टम, कोई भी हवा का सिस्टम आएगा उसके लिए RPM ज़्यादा देने पड़ते हैं सर, हवा तेज़ करनी पड़ती है, फिर ही माल उठा के ऊपर जाएगा, नहीं तो जाता नहीं है। अब क्या किया है सर, अब इसका जो एयर वाला सिस्टम है वो तो ऊपर कर दिया सर। अच्छा। क्योंकि पहले ये 3 फैन में था, अब ये 4 फैन में हो गया है। ठीक है, जो ये नीचे वाली एयर सिस्टम था ये ऊपर चला गया। इसका 2 काम ले लिए सर हमने। एक तो इसके अंदर क्या है, जो कचरे वगैरह का कुछ भी आता था इसके अंदर, मतलब 0% कचरा भी नहीं आएगा। अच्छा। जो दाने आएंगे वो बिल्कुल, अनाज बिल्कुल साफ़ आएगा, मतलब अपने को साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ से वो वैक्यूम क्रिएट हो गए, हाँ जी, वहाँ से उठा के वापस ड्रम में डाल देगा। और पहले जो अपना एयर सिस्टम था वो इकल्ला काम करता था ये दोनों। अब दोनों का सिस्टम अलग अलग कर दिया, भी एक चीज़ पे वो लोड नहीं दिया। और एयर के अंदर क्या था सर, एयर सिस्टम के अंदर जो टूटने वाली चीज़ है ना, वो हाई स्पीड में कुछ दाना टूटने की शिकायत थी। जैसे ही हमें किसानों ने बताया, हमने ये चीज़ पे सोचा और इसको चेंज किया।
एलिवेटर लगा दिया अलग। हाँ, क्योंकि एलिवेटर स्लो चलते हैं सर, और ये इनके अंदर क्या कोलियों से माल जाना होता है, दाना टूटने की शिकायत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। और जो अपना एयर सिस्टम था उसको फटकार लगा के बेचना पड़ता था माल को, तो दाना टूटने की शिकायत रहती थी, वो अब बिल्कुल बंद हो गई है सर। इसके अंदर वो कोई शिकायत ही नहीं है। और उसके बाद इसका मेन चीज़ सर, पहले देखिए, पहले से झारना इसका पहले 5 फुट का था, अब 6 फुट से भी ऊपर चला गया है। जितना बड़ा झारना होगा उतना माल सफाई ज़्यादा होगा और उतनी दाना उठाने की शिकायत कम रहेगी, भूसे में दाना नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने चुस्की लगा दी थी, ये भी तो माल फिल्टर करके वापस। हाँ बिल्कुल सर। अब क्या है, अगर पीछे से मशीन में कुछ कचरा आ भी रहा है गिल्ले के अंदर तो ये चुस्की उठाएगी, ठीक है। अगर चुस्की से भी रह गया तो एलिवेटर उठाएगा। मतलब माल फ्रेश निकलेगा उधर से। माल बिल्कुल साफ आएगा भी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे गिल्ला माल निकाल रहे हैं चाहे सूखा निकाल रहे हैं, उसके अंदर शिकायत नहीं है। और उसके बाद सर इसका क्या है, इसकी रिपेयर नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी, क्योंकि ये पंखे बड़े पंखों के साथ ही सेटिंग है इसकी, अलग से पंखे की रिपेयर रहती है कुछ ना कुछ, और ज़्यादा बाहर और नीची होने के कारण कहीं ना कहीं अड़ने की भी दिक्कत रहती है, वो दिक्कत अब ख़त्म होगी, ठीक है। अब 4 फैन हो गए हैं सर, ये माल उठा के रिटर्न ड्रम में डाल देगा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एलिवेटर से तो यहाँ आके इसमें मिलके इसमें जाएगा। हाँ जी, हाँ। और ये फैन जो यहाँ से चुस्की से उठाएगा, हाँ जी, वो हाँ। यहाँ होके ड्रम में जाएगा, ड्रम में वापस आ जाएगा। और उसके बाद क्या है सर, भी पिछली बार मतलब पानी अच्छा गिरा था तो फसलें भी अच्छी थी, पर सारी गिल्ली थी। अच्छा। सारी फसलें गिल्ली थी, और उसी हिसाब से जैसे किसानों ने बताया तो इसके ड्रम में भी हमने चेंज किए हैं सर काफ़ी, मतलब जैसे जैसे किसानों ने बताया हमने उसी तरह से सारे चेंज किए हैं। क्योंकि काफ़ी किसान हैं जो पुराना काम करते हैं, जिनको किराए भाड़े का काम करते हैं, उनको क्या है अभी हर सीज़न अपडेट चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो लगा ही रहना चाहिए। हाँ जी। वैसे काफ़ी बढ़िया करे हो किसान भाइयों के लिए आप। अच्छा, इसमें आपने एक सारा खुला खुला कर दिया। हाँ जी। पहले क्या था सर, पहले ये राउंड वाले सर्कल चलते थे सर, ठीक है। सारे राउंड थी। हाँ जी, राउंड वाले सर्कल थे। उसके अंदर क्या था, बीच में माल भर जाता था गिल्ले का, बीच में माल भरने के कारण ट्रैक्टर लोड लेता था। ट्रैक्टर लोड लेगा तो माल क्या निकालेगा। अब इसके अंदर क्या कर दिया सर, इसके अंदर क्या है, सारी सबलें लगा दी, भी माल भरने की जगह ही नहीं है। हाँ, सारे खुला आया कटा और नीचे जाएगा। हाँ, और उसके बाद क्या है सर, ये चूड़ी सिस्टम है, पहले ये मारेगा फिर ये मारेगा फिर ये मारेगा फिर ये मारेगा फिर ये मारेगा, मतलब माल को अच्छी तरह जिग जैग की तरह है पूरी। और इसकी एवरेज उससे बहुत फालतू हो गई है सर, क्योंकि जो वो पहले वाला सिंडिकेट था वो माल काट के ब्रीक करके निकालता था, और जो ये वाला सिंडिकेट है ये रगड़ाई करके निकालेगा माल को। ना तो फसल का जो फली है उसके अंदर दाना रहेगा, और ना ही मतलब तूड़ी में कोई शिकायत आएगी। इसका भूसा जैसे आप सेट करेंगे वैसे ही हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है सर, अगर अपना माल ज़्यादा सूखा है तो इसके डबल सुराख दिए हुए हैं सर जी, ठीक है। ये पत्ती दूसरी साइड आ जाएगी, सूखे माल के अंदर ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल कम हो जाएगा, और एवरेज इससे 1.5 हो जाएगी। बिल्कुल क्यों, बिल्कुल माल निकालने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, और साथ में पत्ती भी है और ब्लेड भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी डीजल इतना महंगा हो रखा है आजकल, एवरेज बढ़ाना जरूरी हो रहा है। वही तो है ना सर, बिल्कुल देखना पड़ता है। कस्टमर ये नहीं देख रहा भी डीजल पी तो उतने लीटर ही रहा है, पर क्या है उसकी लागत बढ़ गई। जो पहले 50-60 रुपये डीजल था, इस टाइम कहाँ 90 के पास पहुंच रहा है, 95 के पास हो रहा है। वो पैसों को अकाउंट कर लेता, लीटर को अकाउंट नहीं करता। समझ रहे हो बात, भी लीटर तो 5 ही है जहाँ 4 लीटर है, पर वो क्या है, अभी पैसों में अकाउंट ज़्यादा हो जाता, लीटर कम होते हैं, वो सोचते भी एवरेज कम दे रही है वो। बाकी इसके अंदर सर क्या है, भी ब्लेडों वाला सिस्टम हो गया। और इसके अंदर मेन चीज़ सर, इस चीज़ की कोई रिपेयर नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है गिल्ले माल के अंदर, क्योंकि गिल्ले माल के अंदर यही चीज़ें चलनी होती हैं, इसी में दिक्कत आती है। तो इस करके इसके लठ इतने तगड़े हैं सर, भी जैसा मर्जी गिल्ला माल आ जाए इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी, ठीक है। और उसके बाद अगर वो गोल वाला सिंडिकेट बिगड़ता है तो गाँव में सही नहीं होता, वो तो कंपनी के पास लाना पड़ेगा या नया डालना पड़ेगा। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो एक ही लठ की दिक्कत आएगी, वो आप कहीं भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मतलब रिपेयरिंग में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखो मशीनें हैं, अंदर कभी पत्थर चला जाएगा, कभी कुछ अंदर चला जाएगा, टूट फूट तो हो ही सकती इनका है। कोई पता नहीं है जी, पीछे से क्या आना है क्या नहीं आना। कई बार भी कोई जान के भी नहीं करता, भी अगर जानबूझ के थोड़ी करता है, क्योंकि फसल के अंदर ही कई बार पत्थर वगैरह आ जाए, कोई ना कुछ आ जाता है, तो संभालना तो इसी चीज़ ने है, पहले यहीं आएगा। अगर ये चीज़ मजबूत है तो अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से जो चला गया फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर यहीं कोई ना कोई दिक्कत होगी तो काम ख़राब, क्योंकि आजकल सर काम भी लिमिटेड है सारा, चलता भी कुछ टाइम है, लेबर की भी कमी है। अगर कुछ टाइम अगर मशीन रुकती है तो लेबर का आजकल बहुत खर्चा पड़ता है सर। बाकी इसके अंदर सर गंडासा सिस्टम भी है और सूरी सिस्टम भी है, दोनों सीट है।
पहले मतलब अगर इकल्ला गंडासा चलाना है तो गंडासा भी चल जाएगा, आपके कटर बोलते हैं। और अगर आप यहाँ इकल्ली वो पत्ती वाली लगानी है तो पत्ती वाली भी चल जाएगी। इसके अंदर दोनों सिस्टम है। ये सिस्टम तो आपने ड्रम वगैरह का सारा बढ़िया कर दिया, शानदार कर दिया। किसान हैवी ड्यूटी की तरह काम करेगा और लंबे समय तक बढ़िया काम करेगा। अगर पीछे गेयर बक्से की तरफ और पट्टे की तरफ आ जाता, जो कटर बोला जाता है मेन, हाँ जी, हमारे एरिया में पता नहीं यूपी महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है। वैसे तो इसको सर कोई पटा सिस्टम बोलता है, कोई बेल्ट सिस्टम बोलता है, हर एरिया का अलग अलग सिस्टम है। यहाँ शायद परनाड़ा बोलते हैं। हाँ जी, यहाँ परनाड़ा बोलते हैं। मतलब हमारा तो फिर कोई सुनता नहीं ना सर, वो अपना ही बताते हैं, पटा सिस्टम या बेल्ट सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताइए, इसमें कोई चेंजेस? इसके अंदर चेंजेज क्या है सर, मशीन जब ऊपर की है तो इसलिए भी ऊपर जाना था, पर हमने इसको ऊपर होने नहीं दिया, इसको नीचे ही दिया है। भी कस्टमर को कोई भी है काम करता है तो आसानी से काम करे, क्योंकि आजकल वही सर लेबर का सारी दिक्कत है। और इतना बड़ा कर दिया, किसान अगर टोकरी में नहीं चला गया, इसमें भी चला रहा, तो माल डालने में तो कोई परेशानी नहीं आई। हाँ सर, इसके अंदर कोई दबाना भी नहीं पड़ता, कोई धक्का भी नहीं लगाना है सर, टोकरी जितना ही माल इधर से निकलेगा। बिल्कुल, आपने सारी जगह बोल्ट लगा रखे, ये क्या करेंगे, फसल को पकड़ के अंदर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके अंदर क्या है सर, ये अगर बोल्ट नहीं लगाते तो माल फिसलता है उसके अंदर, बिल्कुल ज़्यादा आगे जाता नहीं है। ये बोल्ट लगाने पड़ते हैं, पर फिर भी कई कस्टमर कहते हैं भी बोल्ट का क्या फ़ायदा है। वो तो सर खेत में चलती है तब भी पता लगता है भी इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। भी कोई भी चीज़ लगी हुई है उसका कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल। ये रिवर्स गियर दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। रोलर कितने लगे हैं सर अपने? ये 5 जॉइंट हेड है सर, 5 जॉइंट का है। पहले 4 जॉइंट हेड आता थे, अब 5 जॉइंट दे रहे हैं। भी जो ऊपर आदमी खड़ा करते थे आप पहले 2 आदमी, उनका ये 5वां रूला ये काम कर रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। भी उनको जो दबाना करना पड़ता था, धक्का लगाना पड़ता था, उनके लिए ये 5वां रूला दिया है, भी आदमी की ज़रूरत ना हो। अरे काम बढ़िया करे तो ये प्लेटफॉर्म इतना छोटा क्यों कर दिया? सर जी, जब आप आदमियों की तो ऊपर ज़रूरत नहीं है तो प्लेटफार्म की तो ज़रूरत नहीं है। लगाया इसलिए क्योंकि किसान को कहीं से दूर जाना पड़ता है तो कोई 2-4 बोरी ऊपर रखनी है तो रख के ले आए। वैसे आदमियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उसके किसान का कोई सामान वगैरह रखने के लिए ही दिया है। बाकी तो गियर आपने यहाँ दे दिया, आराम से नीचे खड़ा खड़ा आदमी गियर कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी साइड में ही खड़ा होना है सर, ऊपर तो चढ़ना ही नहीं है। हम तो ये बोलते हैं भी इसके ऊपर खड़े ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि सर आजकल हाई स्पीड मशीनें हैं, ठीक है, दुर्घटना का पता नहीं लगता है किसी भी टाइम भी किसी भी तरह का, इसलिए कहते हैं भी नीचे ही खड़े होकर लगाओ, ऊपर खड़े ही ना हो। देखो, आप तो सेफ्टी के हिसाब से बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन सावधानी तो किसान भाइयों को खेत में ही रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो ज़रूरी है सर। पर कई बार क्या होता है सर, कई मतलब जो लेबर होती है, कई बार कोई नशा कुछ ना कुछ करके आ जाता है, उसके अंदर स्पेशल यही ध्यान रखा गया है भी आदमी को नज़दीक हो ही ना, पास ही नहीं जाए, दूर से घेर घेर निकल जाए वापस। बस। तो इधर टोकरी की तरफ आ जाते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। अंदर क्या है सर, वही बात इसमें भी आ गई जो पटे वाली थी, भी मशीन तो ऊंची चली गई पर टोकरी को ऊंचा नहीं किया, इसको पहले से 2 इंच नीचे ही किया भी किसान को दिक्कत ना आए माल वगैरह घेरने में। भी मेन प्रॉब्लम क्या थी सर, एलिवेटर के नीचे दिक्कत थी, भी उसका अड़ने का डर रहता था, इसलिए मशीन का बेस जो था वो सारा ऊंचा कर दिया है। जो सिस्टम मेन चाहिए थे वो अपन ने नीचे ही रखे। बाकी इसके अंदर सर क्या सिस्टम था, पहले रूलर वगैरह लगाते थे, अब सर चैन का सिस्टम है। अगर आप भूसा भी इसके अंदर घेरेंगे ना वो भी खिंचाई करेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो रूलर वाली है वो बारीक अनाज को नहीं खींचती, और जो चैन वाली है वो बारीक अनाज भी खींचेगी। आजकल खोकर एग्रो कंपनी को किसान हाथों हाथ लेते हैं। आप जो भी मशीन लॉन्च करते हैं उसको पसंद करते हैं, तो उस सफलता का राज क्या है? सर जी, मेन चीज़ तो ये है, पहले तो किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें बिल्कुल नीचे से ऊपर तक लेके गए। वो इसलिए हुआ सर भी जो मॉडल हमने तैयार किए वो किसानों से मिले, जो किसानों ने हमें बताया, जिस तरह भी बताया भी, अगर नहीं भी होने वाला काम है तो भी हमने उसके ऊपर सोचा गया, उसके ऊपर दिमाग लगाया गया, उनकी मतलब जो उनको चाहिए था वो हमने दिया। और उसके बाद सर मेन चीज़ क्या है, पहले फिटिंग होने के बाद इसकी टेस्टिंग हम सर फैक्ट्री में करते हैं अच्छी तरह। पूरी टेस्टिंग हो जाने के बाद जो नया मॉडल आता है सर उसको फिर फसल में भी चला के देखते हैं। अगर फिर भी कोई 19-20 दिक्कत लगती है तो उसको निकालते हैं। अब जैसे ये मॉडल था सर, ये मॉडल मतलब 4 फैन में और डबल एलिवेटर में इस सीज़न आया, पिछले सीज़न ये चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। अब ये चीज़ हमें किसानों ने बताई तो हमने की, ठीक है सर। ये फिर हमने पिछले सीज़न एक ही मॉडल बनाया था, एक मॉडल बना के किसान को दिया, उसको चलाया, उसको जो छोटी मोटी कमी थी वो सारी पूरी करके, और ये 4 फैन में इस सीज़न सक्सेस हुआ है। अब ये चलेगा, जैसे जैसे किसान बताएंगे हमें वैसे वैसे सर हर सहूलत पूरी करेंगे। पर कई किसान ऐसे भी होते हैं भी जिनको भी समझ नहीं है इस चीज़ की, उस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम आती है सर। और जिन किसानों को समझ है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। आज 100 मशीन के अंदर 5, 4, 10 किसान ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ की समझ नहीं होती, पर उनको भी यही रिक्वेस्ट है सर, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताइए, ठीक है, और हम आपको समाधान करके देंगे, चाहे कैसे मर्जी करें। नहीं, किसानों की दिक्कत सिर्फ सेटिंग की होती है मेरे हिसाब से। होता क्या है कि किसान मशीन खरीद के ले जाता है, सेटिंग नहीं कर पाता है, तो बाद में उसको पूरी मशीन ख़राब लगने लग जाती है। हाँ जी बिल्कुल सर, पर फिर भी हम उसके लिए खड़े हैं सर। किसी मतलब ऐसा नहीं है भी किसान ने चीज़ ली है भी उसको संभालेंगे नहीं। अगर हमारी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो हम उसके लिए खड़े हैं सर, पर उसको ट्रीट तो ढंग से करो ना। ठीक है, मान लीजिए ये मशीनरी है भी, ये एक कंप्यूटराइजर नहीं है, ये एक दिमाग की उपज है इकल्ली। ठीक है, अभी चीज़ें बनती है, उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। कोई कमी आती है तो किसान हमारे संपर्क करे। कोई दिक्कत अगर हमसे भी नहीं होती तो हम अपने आप आपको, आपका ऐसा नहीं है भी पैसा वेस्ट चला जाएगा, उसको हम अपने आप कुछ ना कुछ करके देंगे आपको, चाहे कोई भी है। फिर उस चीज़ को मतलब बदनाम करने का उसके बाद मुद्दा खड़ा हो जाता है, अभी ये चीज़ ऐसी आई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम में जो बनी है भी जो सेट ना हो। नहीं, बिल्कुल मशीन बनाई है तो सेट भी हो सकती है। बिल्कुल होगी, ये चीज़ तो है नहीं भी ये इस बार ही बनी है और पहले बनी नहीं है, ये तो पुरानी चलती आ रही है। ठीक है, अभी इनकी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो धीरे धीरे सारी सेट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी हम किसान को यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत आती भी है तो हम उनके लिए खड़े हैं, पर हमें तरीके से मतलब हैंडल करो भी, हम आपकी जो भी आप बात कह रहे हैं उन पर खरा उतरे। ठीक है, भी ज़्यादा क्या होता है सर, जैसे हमारे आदमी आपके पास चले गए, करना तो आदमियों ने है सर। आपका तो सारा गांव है, हमारे तो 2 आदमी हैं, हम तो आपके भरोसे ही गए। आप ही ट्रीट सही नहीं करोगे तो फिर आदमी क्या काम करेंगे। सही है। ठीक है, और फिर भी अगर हमारे आदमियों से नहीं सेटिंग आती फिर भी हम बैठे हैं, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसका कुछ भी करके दें, आपको समाधान करके देंगे। नहीं, बिल्कुल, देखो किसानों का पैसा व्यर्थ जाना भी नहीं चाहिए। इतनी महंगी चीज़ें हो गई आज, महंगाई इतनी बढ़ रही। थ्रेशर मेरे हिसाब से नॉर्मली इंसान ज़िंदगी में 1 या 2 बार ही थ्रेशर खरीद पाता है, तो चीज़ तो उसको बढ़िया ही चाहिए। सर यही चीज़ है ना सर, उसके लिए हम यही कह रहे हैं ना भी, उसके लिए तो हम खड़े हैं, पर उसको करवाओ तो सही ना यार, उसको टाइम तो दो भी, हाँ भी कर। अगर हमारे आदमियों से नहीं होता फिर हमें कहो भी आपके आदमी तो यार कुछ करके नहीं गए। और उसके बाद सर आजकल क्या है, आजकल ऑनलाइन टाइम है, सारा ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल सारा ऑनलाइन का ज़माना है। ठीक है, ऑनलाइन में सब कुछ आ जाता है सर। आप मेरे को सही मत बताओ सर, आजकल दूसरे घर वाला बता देगा ये चीज़ कैसी है। सही है, अब मैं नहीं सही बताऊंगा तो मेरा पड़ोसी बता देगा अभी ये चीज़ आई थी, ये कैसी है। ठीक है, भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। और आजकल जो चीज़ फ़ोनों में 1 मिनट में आ जाती है सर, उन चीज़ों में पता नहीं चलता भी क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। बिल्कुल। और किसान भाइयों के सुझाव दूंगा, आजकल नकल तो हर जगह बड़ी हो रही है, आप नकल नहीं खरीद के ओरिजिनल खरीदें। खोकर एग्रो कंपनी का ही थ्रेशर खरीदें, सबसे बेस्ट थ्रेशर। वर्किंग परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं मिलेगा आपको। और सर आपके पैसे की हमें टेंशन है, आपका पैसा ख़राब नहीं होने देंगे, आपके साथ वादा है। चाहे आपने कितना भी लगाया वो कहीं जाने नहीं देंगे। ये नहीं है भी चीज़ के अंदर दिक्कत आ गई तो हम संभालेंगे नहीं, उसको संभालेंगे, हर टाइम संभालेंगे, आपकी तसल्ली करा के फिर देंगे, क्योंकि हमने बनाई है, हमें पता है, हमें इसका जो दिक्कत आएगी वो भी निकालेंगे, कोई परेशानी है वो भी दूर करेंगे। बहुत ही शानदार बनाई, इसके लिए तो आपको शुभकामनाएं। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई किसान इंडिया के किसी भी कोने से ख़रीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा और क्या कीमत रखी है सर इस मशीन की? सर कीमत के बारे में तो ऐसा है ना सर, कीमत आजकल लोहे का हाल सोने से भी बुरा हो रहा है। लेकिन मेरे को किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं कीमत नहीं बताई है। ठीक है, नहीं वो ऐसे है ना सर, जैसे अब कर्नाटका में देना है तो वहाँ रेट अलग है, राजस्थान में देनी है तो वहाँ रेट अलग है, यूपी में देनी है तो वो रेट अलग है। और इसके बाद अब तो इसके अंदर मॉडल भी 2 हो गए हैं सर, 4 फैन में और 3 फैन में, तो उनका मतलब अलग अलग चलता था। लोहे का रोज़ का रेट है सर, क्या उसको बताएं कस्टमर को भी। हाँ, फ़ोन कीजिए, जो मौके का रेट होगा वो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो किराया भाड़ा लगेगा आजकल तो ऑनलाइन चलता है सब, वो उसका आप भी पता कर सकते हो, अगर हमें कहोगे तो हम भी पता कर सकते हैं। वो तो अलग अलग रेट हैं सर, रेट बता नहीं सकते, बता ऐसे नहीं सकते सर, हर हफ्ते रेट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लोहा ऊपर चला गया, नीचे आ गया, सोने से बुरा हाल हो रहा है कि सर अब से इसकी नकल शुरू हो गई है सर। और नकल के अंदर क्या है सर, भी रेट भी आपको कम मिल जाएंगे और कॉपी भी सेम मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी वो नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि कोई भी नया आदमी मॉडल लॉन्च करेगा वो पहले तो रेट में ही रखेगा, और रेट के पीछे आप देखते हैं यार वो 20,000 सस्ती दे रहा है या 30,000 सस्ती दे रहा है, तो यार चीज़ एक ही है वो ले लो। आपने तो अब पिछले 3 सालों से मेहनत करते आ रहे हैं,
और लोगों ने इस सीज़न बना के वो सोचे भी इस सीज़न ही सारा काम हो जाएगा, वो कैसे होगा। नहीं बिल्कुल सही है, ठीक तो है। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि नकल से बचे और ओरिजिनल खरीदें। हाँ बिल्कुल। अब कईयों ने क्या किया, कईयों ने पटा सिस्टम वाला बना दिया है सर, सेम कॉपी चल रही है, यही चीज़ यही मॉडल, पर उनको ये पता तो नहीं भी कैसे सिस्टम, देख के तो चीज़ बन जाती है, जब खेत में चलती है उसका अलग प्रोसेस होता है। ठीक है। अब आप कितने टाइम से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। लोगों ने कलर भी सेम कर दिया है, सारी मतलब बिल्कुल कॉपी उतार दी है इस चीज़ की। पर किसान भाइयों को यही रिक्वेस्ट है भी थोड़ा ध्यान से अपना देख के, सिर्फ पैसे पीछे मत जाइए, चीज़ पीछे जाइए। अब अपनी जो ये थ्रेसर है महंगी ज़रूर है, पर इसके अंदर क्या है सर, हर चीज़ जो भी चीज़ इसके अंदर लगी हुई है वो क्वालिटी की लगी हुई है। कोई भी चीज़ डिस्पोजल या पुरानी मतलब ही नहीं है, हर चीज़ ब्रांड न्यू है। इसकी कंपनी के बैरिंग है, कंपनी की बेल्टें हैं, सब कुछ A to Z सारा कंपनी का, कलर तक भी, कलर भी करते हैं तो वो भी ऐसा है भी, अगर आप एक टाइम इसके ऊपर कास्टिक भी मारे तो एक बार में तो कास्टिक भी रंग नहीं उतारेगा। तो धन्यवाद आपका। बाकी सर आपका भी सुरेश जी धन्यवाद। बाकी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें नीचे से ऊपर तक लेके आए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और बाकी लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्रेशर का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और डबल एलिवेटर में थ्रेशर आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट करके मैं बताना ना भूलें। बाकी इस थ्रेशर के बारे में और भी ज़्यादा कोई जानकारी लेनी या फिर अपने लिए इस थ्रेशर को ख़रीदना है तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए जहाँ भाई साहब से आप बात कर लीजिए और इस थ्रेशर के बारे में डिटेल से जानकारी ले लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।